बसम अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु वालेकुम। हज़रत जरजीस अलैहिस्सलाम आपका जिक्र कुरान मजीद में तो नहीं है, लेकिन कुतुब तफासिर और तवारीख में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए किताबों में इनका जिक्र मौजूद है, जैसे कि सबयत इमाम मोहम्मद, रोज़ात अला सफ़िया, तारीख़ अल कामिल में मौजूद है। यहीं ये भी बताता चलूँ कि जो कहते हैं सरदार अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म महदूद था, तो ये कैसे बताते कि जरजीस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी गुजरे हैं, जिनको बार बार शहीद किया गया और वो बार बार जिंदा हुए। शाह मुबस्सिल जसका नाम दरजाना था, एक बुत परस्त था और एक बुत अफलून की पूजा करता था। बादशाह अफलून बुत को खुद भी सजदा करता और अवाम से भी करवाता। एक दिन बादशाह ने अपने तहत शाही और अफलून बुत को सजाया और अपने तहत के सामने करसीम पर बहुत से बुतों को बिठाकर उनके गले में मोतियों और जवाहरात के हार डाले और खुशबू से महकाया और उनके सामने आग जलाई। अवाम से कहा कि बारी बारी आकर उनको सजदा करो, जो सजदा करता असको इज्जत देता, ना करने वालों को आग में डलवा देता। जब बादशाह के जुल्म हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने जरजीस को नबी बनाकर इस बादशाह और मुबस्सिल वालों की हिदायत के लिए भेजा। अब ये बात भी यहाँ खल रही है, क्या ये नबी भी बस मुबस्सिल के लिए भेजा गया, जबकि सरदार अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए भेजा गया। आप इस वक्त बादशाह के दरबार में पहुंचे, जहां बादशाह अपनी खौदसरी की डंगी मार रहा था। आपने दरबार में पहुंचकर बा आवाज बुलंद फरमाया, बादशाह, अफसोस की बात है कि तो इंसान होकर बुतों और पत्थरों को सजदा करता है, जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो भाई सोचो जरा, इतनी दलेरी की भरे दरबार में एक बुत परस्त बदमसत हाथी की तरह मसत बादशाह को गलत कहना कितने जगरे का काम है। यही वो पैगाम अजीम है जो कायनात के अजीम तरीन इंसानों को सौंपा गया और मौत तकलीफ से बेखबर ये अजीम लोग हर बड़े से बड़े जालिम ताकतवरों के सामने सीसा पलाई दीवार बिन जाते। बादशाह मुबस्सिल ने दरबारियों से कहा, इससे पूछो ये कौन है? तो आपने फरमाया, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ और खाक से पैदा किया गया हूँ और खाक ही में मिल जाऊंगा। मैं अपने से अल्लाह की इबादत करता हूँ जो वहदाहु ला शरीक है, जिसने मुझे, तुझे और सारा जहानों को पैदा किया। बादशाह बोला, तेरा अल्लाह इतना बड़ा है तो इसने तुमको कुछ दिया भी है कि नहीं? मैं तो देख रहा हूँ तो मेरे सामने, मेरी दौलत के सामने तो एक मुहताज और फ़कीर लगता है। देख बुतों ने हमको किस कदर माल दिया है। तो जरजीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये सब फना होने वाली चीज़ें हैं, और बादशाह को रईत और तवहीद की तालीम देने लगे। बादशाह ने भी दुनिया के कफर से भरे सरदारों की तरह इस पैगाम अजीम को झटला दिया और बोला कि तो भी मेरे बुत को सजदा किया, बता तुझे कैसी मौत चाहिए, तुझ पर कौन सा अजाब डालो, फैसला कर ले। जरजीस अलैहिस्सलाम गरजदार आवाज में बोले, अगर तेरे बुतों ने आसमानों को बुलंद किया है, जमीन का फर्श बनाया है, दरख्त पौधे घास उगाए हैं, रात और दिन बनाया है, तो तेरी बात दुरुस्त लगती है। अगर ये इन्होंने नहीं बनाए तो ऐ लानती बादशाह तो सरासर नुकसान में है, मौत सर पर खड़ी है। हजरत जरजीस के वो भी एक दर्दनाक मौत इस लम्हे इतनी दलीरी, बेशक अल्लाह के मुंतखब किए हुए बंदों का काम, जिन्होंने इस पैगाम अजीम को अपने खून जिंदगियों दर्द व मुसीबतों से दुनिया में फैलाया। बादशाह अपनी और अपने बुतों की तजलील बर्दाश्त ना कर सका और कफर से भरे बादशाह ने कहा, इस गुस्ताखा को पकड़ो, जला दूं और लोहे की कनगियों से उसका गोश्त खर्च कर हड्डियों से जुदा कर दो। और ऐसा ही किया गया। सोचो क्या तकलीफ बर्दाश्त की होगी उस वक्त इस नबी जरजीस ने यही बस नहीं किया, बल्कि राई के गर्म तेल में तेज मिर्चों को मिक्स करके आपके बदन पर छिड़क दिया। तौबा, अल्लाह की पनाह, कैसी तकलीफ होगी जब गोश्त अलग और हड्डियों का ढांचा अलग कर दिया गया। यूं हजरत जरजीस को शहीद कर दिया गया। इस तरह फैला ये पैगाम अजीम और वहीं कुदरत इलाही नमूदार हुई। बादशाह के सामने दरबारियों ने देखा कि गोश्त फिर हड्डियों पर चढ़ा और दूसरी जिंदगी मिली। हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम को पहले से ज्यादा जमाल व रनाई, पहले वो मुंह के पीठ से निकलने वाली शक्ल थी और अब था अल्लाह का खास कमाल। नबियों के जिक्र सुनकर पत्थर से पत्थर, दिल के भी आंखों से आंसू रवा हो जाता। हजरत जरजीस ने जिंदा होते ही कहा, बादशाह पर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये देखकर
बादशाह सख्त हैरान हुआ और 6 आहनी मीखें मंगवाई और कहा उनको आग में सुर्ख करके दो, जरजीस के हाथों में 2, पैरों में ठोनिक दो और एक कील को उसके सीने और एक को जरजीस के सर में ठोनिक दो। जलादों ने हुक्म की तमील की और यूं हजरत जरजस की फिर शहीद कर दिया गया। कैसे इस पैगाम अजीम को फैलाने में मौत जैसी तकलीफ बर्दाश्त की। फिर कुदरत इलाही नमूदार हुई और फरिश्तों ने आकर मीखें निकाली। हजरत जरजीस जिंदा सलामत खड़े होकर गरजदार आवाज में बोले, बादशाह कलिमा हक पढ़। ये देखकर बादशाह को और गुस्सा आ गया और हुक्म दिया, एक बड़ी देग लाओ, असकू रांग और कली से भर दो और जरजीस को इसमें डालकर देग को सरपोश से बंद कर दो और देग के नीचे आग जला दो। हुक्म की तमील करते हुए जलादों ने ऐसा ही किया। जब तेज आग से रांगा और कली पिघलकर आगाफ बिन गई, सरपोश तक जल गया, आगाफ सर्द हुई तो जरजीस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही व सलामत बैठे हुए थे। देग में बादशाह ने पूछा कि जरजीस तो कैसे सलामत रहा? तो हजरत जरजीस ने फरमाया, खुदा ने तेरे अजाब की तकलीफ मुझसे उठा ली और मुझे सब्र व इस्तिक़लाल अता फरमाया और बरोज़ क़यामत अल्लाह तुझ पर हज्जत पूरी करे। ये सुनकर बादशाह डर गया, मबादा ये मेरी कौम को अपने रंग में ना रंग ले, और हुक्म दिया, इसको कैद कर लो। दरबारियों ने बादशाह को कहा, इस तरह तो ये कैदियों को बहका देगा। फिर मशवरा के बाद जरजीस अलैहिस्सलाम को एक कौल कोठरी में इंधे मुंह लिटा कर उनके हाथों पैरों में आहनी कीलें ठोनिक कर एक बहुत भारी पत्थर 18 पहलवानों ने उठाकर आपे की पुश्त पर रख दिया। इन आपे को फिर शहीद कर दिया गया। हुक्म खदांद जलादों के जाने के बाद फरिश्तों ने आकर पत्थर उठाया, कीलें निकाली और आपको कौल कोठरी से बाहर निकाला। आप अगले दिन सुबह फिर बादशाह के दरबार में पहुंच गए। गरजदार आवाज में कहा कि बादशाह कलिमा हक पढ़ ले, उसी में तेरी निजात है। बादशाह ने कहा, तुझको किसने आज़ाद करवाया? जरजीस ने कहा, उसी अल्लाह ने जिसकी सल्तनत तेरी सल्तनत पर भी हावी है। बादशाह ने जलाल में आकर आपको खड़ा करके दरमियान में से 2 पारा करूदी और शेरों के आगे डलवा दिया। इधर शेरों को अल्लाह का पैगाम मिला, ये मेरा नबी है, असकू जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो दोज़ख में डाल दोनगा। शेरों ने आपको अपनी पीठ पर लाद लिया और अदब से खड़े रहे। हुक्म खदांदे आपे जिंदा होकर फिर बादशाह के दरबार पहुंच गए और बादशाह को कलिमा हक पढ़ने का कहा। बादशाह कफर से भरा भी महसूस ही ना कर सका कि कोई तो ताकत है जो असकू बार बार बचा रही है। उस दफा बादशाह ने आपे को जलाकर राख बना दिया और इस राख के 2 हिस्से करके एक हिस्सा दरिया में और एक हिस्सा हवा में उड़ा दिया। हुक्म खदांदे आप फिर जिंदा होकर बादशाह के दरबार पहुंच गए। बादशाह ने मशहूर करवा दिया, जरजीस एक जादूगर है, और इस बार जरजीस अलैहिस्सलाम को जादू के जरिए हलाक करने का मंसूबा बनाया और मुल्क के कोने कोने से नामी गरामी जादूगिरों को बुलाया। पहले खुद जादूगिरों का इम्तिहान लिया। जादूगर पानी पर फूंक मार कर देते, जिसको भी बादशाह वो पानी पिलाता वो मुखी मच्छर बिन जाता। बादशाह ने वही पानी जरजीस अलैहिस्सलाम को पीने का कहा। जरजीस ने बसम अल्लाह पढ़कर पानी पी लिया। जादूगर इंतजार में रहे, ये अभी मुखी या मच्छर बनेगा। काफी देर के बाद जादूगरों के सरदार ने पूछा, कैसा लगा पानी? जरजीस बोले, बहुत प्यास लगी हुई थी, तुमने मेरी प्यास बुझाई, तेरा शुक्रिया। सारे जादूगर भागने लगे और बादशाह से बोले, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ी ताकत है इस बंदे के पीछे, नहीं तो ये कब का मुखी मच्छर बिन जाता और कोई भी उनको मार सकता था। फिर उसी वक्त दरबार में एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गाय थी जिससे गुजर बसर होती थी, वो मर गई है, आप दुआ कर दे वो जिंदा हो जाए। हजरत जरजीस ने अपना असा इस औरत को दिया और कहा, ये लकड़ी गाय की हड्डी के साथ लगाकर कहना, हुक्म इलाही ऐहा गाय जिंदा हो जा, इंशा अल्लाह तेरी गाय जिंदा हो जाएगी। जादूगर और कई लोग बढ़िया के साथ चल दिए। गाय को जिंदा होते देखकर जादूगरों ने आकर इस्लाम कबूल कर लिया, और इस जालिम बादशाह ने चुन चुन कर जादूगरों को कत्ल करवा दिया। अफसोस मुबस्सिल का बादशाह इतने मुजज़ात देखकर ईमान लाता, उल्टा कहने लगा, यहीं एक गार है जिसमें पुराने बादशाहों की कब्रें हैं, तो उनको जिंदा कर दी, वो तेरी तस्दीक कर दी, उठकर तो मैं ईमान ले आऊँगा। जरजीस ने गार के मुंह के करीब 2 रकत नमाज अदा की और कहा, कब्रों वालों उठ जाओ। हुक्म खदांदे से कब्रें खुल गई और इनमें से एक बूढ़ा शहज़, 3 बच्चे, 5 मर्द और 4 औरतें निकली। बूढ़े से जरजीस ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो बूढ़ा बोला,
कैलूल बादशाह फिर जरजीस ने पूछा क्या वाक़यात पेश आए। मरने के बाद कैलूल बोला हमें एक बहुत आदिल बादशाह के सामने पेश किया गया और इन्होंने हुक्म दिया कि इनका ज़ाहिर व बातिन चेक करो तो बुत परस्ती और शिर्क के अलावा कुछ ना निकला। फिर हुक्म हुआ इनकी रूह को गम और दिख में डाल दो और उनके जिस्म पर जहरीले कीड़े छोड़ दो। हमने फरियादी की कि दूसरी मर्तबा दुनिया में भेजा जाए, हम तवहीद के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, पर हमारी फरियाद ना सुनी गई। 400 साल से सख्त तकलीफों में थका आजीम हमारे जिस्म में फिर रूह मिला दी गई और जिंदा हुई। मौत की तकलीफ अब भी हमारे गले में मौजूद है। बूढ़े ने अर्ज किया आप कौन हैं? तो जरजीस ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो सब ऊंची ऊंची आवाज में गिरियाजारी करने लगे। बूढ़े ने जरजीस का दामन पकड़ लिया। जरजीस को इनकी गिरियाजारी देखकर उन पर रहम आ गया और दुआ की। बूढ़ा बोला हमको कलिमा पढ़ा दो। ये देखकर मुवस्सिल का बादशाह बोला तो अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था, इतनी आजिज़ी के तो अपने आबाओ इजदाद के दीन को छोड़ रहा है। तो बूढ़ा बोला जो हमने देखा है तुम देखते तो कभी ये बात ना करते। जरजीस ने जोर से अपना पांव जमीन पर मारा। हिक्ताली ने वहीं से चश्मा जारी कर दिया। जरजीस ने इन सब को गुस्ल करने का कहा। गुस्ल से फारिग होने के बाद उनको कलिमा हक पढ़ाया और फिर इन्हें इनके कब्रों में जाने का कहा। इससे सवाल उभरता है काफिर का मरते वक्त या मरने के बाद ईमान कबूल ना होगा तो जिस वक्त की ये बात है उस वक्त शरीयत में ये हुक्म ना आया था। बादशाह ये देखकर ईमान लाने की बजाय मुकर गया और तय किया जरजीस को फाका यानी भूख से मारा जाए, लिहाजा शहर से बाहर एक बढ़िया की झुपड़ी में आपको कैद कर दिया। काफी भूख बर्दाश्त करने के बाद जरजीस ने बढ़िया से खाना मांगा। बढ़िया बोली वो खुद 2 दिन से भूखी है, मांगने जाती हूँ, जो लाऊंगी सबसे पहले तुझको खाने को दौनेगी। बढ़िया के जाते ही जरजीस ने झुपड़ी के खुश्क सुतून पर हाथ रख कर दुआ की कि इस लकड़ी को हरा कर दे और इस पर मीठे फल लगा दे, और ऐसा ही हुआ। वो सुतून मीठे फलदार दरख्त में बदल गया। बढ़िया जब लौटी तो उसने दरख्त अपने घर में देखकर जो फलदार मथा हैरान हुई और कहने लगी मैं ईमान लाती हूँ इस खुदा पर जिसने फाका वाले घर में आपको ताज़ा मेवे दे। फिर कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा लड़का अंधा, गूंगा, बहरा और लंगड़ा है, उसके लिए भी दुआ फरमा दो। आपे ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा तो बच्चा बोलने और देखने सुनने लगा और कहा एक मरके के वक्त इसका लंगड़ापन भी दूर हो जाएगा। उसी वक्त बादशाह का इधर से गुजर हो तो पूछा यहाँ तो कोई दरख्त ना था। लोगों ने कहा कि ये जरजीस ने अपने जादू से लगाया है। बादशाह ने गुस्से में आकर दरख्त कटवा दिया। हुक्म रबी वो फिर सरसब्ज हो गया। जब कोई बस ना चला तो मसलहत से काम लेते हुए हजरत जरजीस को कहने लगा कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ, बसा कि मेरे बुत अफलून को एक सजदा कर दो। जरजीस ने कहा ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ बुत खाने जाऊंगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और जरजीस को इज्जत के साथ अपने महल के आया। अपने महल में इबादत करते हुए ज़ुबूर की तिलावत की और महल की सारी औरतें आपके कुर्ब जुमा हो गईं और कलाम इलाही सुनने लगी। कलाम इलाही के असर से मलका और बहुत सारी औरतें ईमान ले आए। सुबह वादे के मुताबिक आप बादशाह के साथ बुत खाने पहुंच गए। शहर भर में धूम मच गई। लोग बुत खाने जुमा होने लगे और वहीं बढ़िया बुत खाने के दरवाजे पर अपने लंगड़े बच्चे के साथ खड़ी है और कहने लगी कल तक जरजीस तो अल्लाह का नबी था, साहब मुजज़्ज़त था, किया हो गया जो तो एक बुत को सजदा करेगा। तो जरजीस बोले ये मसलहत के तहत है तो अपने बच्चे को मेरे पास ला, और बच्चे को हुक्म दिया कि खड़ा हो जा। हुक्म खदांदे से और बुत खाने में जाकर बुतों को कह कि तुमको जरजीस अलैहिस्सलाम ने बुलाया है। आपकी आवाज़ के साथ अल्लाह ने बच्चे को पैरता किए। बच्चे ने बुत खाने में जाकर बुतों को आपका पैगाम पहुंचाया। तब सब बुत मुंह के बल गिरे और सर के बल दौड़ते हुए जरजीस के पास पहुंचे। उसी वक्त आपने जमीन पर अपना पाँव मारा और वहीं गड्ढा बन गया। आपने बुतों को कहा जाओ इस गड्ढे में दफन हो जाओ। तमाम बुत इस गड्ढे में गिरने लगे। जब अफलून बुत गिरने लगा तो शैतान इसमें से निकलकर भागने लगा। तो जरजीस ने शैतान को रोककर पूछा इतने लोगों को गुमराह करके तुझको किया मिला? शैतान बोला मुझको आदम की वजह से ही शैतान का लक़ब मिला है, मैं ज़रूर उनको दोज़ख चखवाऊं। जब तमाम बुत गड्ढे में दफन हो गए और ज़मीन हमवार हो गई तो बादशाह ने जरजीस को कहा तूने मुझे धोखा दी है, तूने सजदे का वादा करके बुतों को ही हलाक कर दिया है। जरजीस ने जवाब दिया पत्थर खुदा बनाने के काबिल नहीं होते, यही तेरी गुमराही है। इस मोजिज़ा को देखकर मलका ने महल की छत से बा आवाज़ बुलंद कहा जरजीस खुदा
का नबी है, लोगों इसके खुदा पर ईमान लाओ। बादशाह बोला, तो एक मुजिज़ा देखकर ईमान ले आई। मैंने तो कई मुजिज़े देखे पर मुझ पर कोई असर न हुआ। मलका बोली, ये तेरी बदकिस्मती है, खुदा ने तुझे इस नेमत से महरूम रखा है। बादशाह गज़ब में ही आ रहा था कि जरजी अलैहिस्सलाम ने बाआवाज़ मुनाजात शुरू कर दी कि पूरे 7 साल हो गए हैं मुसीबतें उठाते हुए बार बार कत्ल हो। आप खुदा तो अपने फजल से मुझे मुआफ़ फरमा और शहादत नसीब फरमा। अब काफिर मुझे कत्ल करे तो आप मुझको दोबारा जिंदा ना करना। इधर कफर से भरे बादशाह ने अपनी बीवी को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। पहले इसको सूली पर लटकाया, फिर इसके गोश्त को छुरियों से हड्डियों सजदा करने लगे। इस तकलीफ में इस मलका ने जरजीस से कहा, दुआ करें, खुदा मुझ पर से इस तकलीफ को दूर कर दी। जरजीस ने कहा, आसमान की तरफ देखो। जब मलका ने ऊपर देखा तो बहुत जोर से हंसी। बादशाह बोला, इस दर्द में तो कैसे हंस रही है? तो मलका बोली, इस वक्त 2 फरिश्ते जन्नत का लिबास और ताज लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं जिस वक्त मेरी रूह निकले और वो मुझको दुल्हन बनाकर जन्नत में दाखिल करें। इधर मलका की जान निकली, इधर बादशाह ने जरजी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया और जुल्म लोग तलवारें लेकर आपकी तरफ भागे और तलवारों से आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस मर्तबा आप जिंदा न हुए। आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और शहादत का रुतबा नसीब हुआ। आगे आएगा चलती फिरती कब्र में जिंदा नबी का किस्सा इंशाअल्लाह।